आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट की। क्या होता है इन्वर्टिबल एलिमेंट, जानते हैं, इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं पहले। लेट जी स्टार वी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर with identity element A। बच्चों मैं इसको पढ़ाते जाऊंगा, लेकिन आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर यदि आपको लेक्चर ऐसे लग रहे हैं कि ये आपके लिए उपयोगी हैं तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा हर वीडियो के उसमें, और अधिक से अधिक लोगों तक साझा भी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे इन वीडियोस के माध्यम से क्या करना। मेरा सबसे एक मुख्य उद्देश्य ये है कि उन छात्रों तक मेरी ये वीडियो पहुंचे जिनको वास्तव में ज़रूरत है, और इसके लिए आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। अधिक से अधिक साझा कीजिए, लोगों को बताइए कि ग्रुप थ्योरी बहुत ही एक जीरो स्तर से आपको उठाया जा रहा है, और हर एक चीज़ देखो कितना मतलब बाइनरी ऑपरेशन में आपने देखा होगा, मैंने 4 लेक्चर दे दिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देख लीजिए, मैं आप 1 लेक्चर पूरा दे दिया। आइडेंटिटी एलिमेंट में देख लीजिए, इन्वर्टिबल एलिमेंट में देखिए। अभी तो मैं ग्रुप की डेफिनेशन पे भी नहीं आया हूँ और मेरे 6 लेक्चर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं किस स्तर तक आपकी ग्रुप थ्योरी को ले जाने का मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए। और कोई भी जी स्टार कोई आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, देन एनी एलिमेंट x belongs to G is said to be invertible element with respect to star if there exists some element y belongs to G such that x star y बराबर y स्टार x बराबर आइडेंटिटी। ज़रा इस पर ध्यान से देखिए और सुनिए और इस पर अमल कीजिए। कोई भी x एलिमेंट आपने G का उठाया, इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये इन्वर्टिबल तब कहलाएगा तब दुनिया में क्यों इसी G के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसको मैं x के साथ ऑपरेट करूं तो इस G की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाए, तब जाके ये x जो है आपका इन्वर्टिबल एलिमेंट कहलाएगा। उदाहरण तो एक काम कर रहे हैं, उदाहरण से ही समझ में आती हैं चीज़ें। मान लिया z प्लस है प्यारे बच्चों। आप जानते हो z का में क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 ... इसका जो है 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आप जानते हो 0 क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है इन z+। ओके, अब जरा ध्यान देना, 1 के साथ में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 2 के साथ में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 3 के साथ में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 4 के साथ में क्या ऐड करूं कि 0 क्यों आ जाए, क्योंकि 0 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसी की आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा तो 1 आएगा, किसी की आइडेंटिटी एलिमेंट 2 होगा तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आइडेंटिटी आनी चाहिए। बस समझ में आ रही बात सब लोगों को? यस, आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो 1 को -1 के साथ, 2 को -2 के साथ, 3 को -3 के साथ, 4 को -4 के साथ। इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z है तो -a भी इसी का मेंबर है। देन a प्लस -a करोगे तो ये 0 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है z में हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल एलिमेंट है। किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत? एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के। तो यहां पर क्या लिखोगे, ऑल एलिमेंट आर इन्वर्टिबल with respect to स्टार बराबर प्लस। ओके,
यानी कि प्लस अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो उस प्लस बाइनरी ऑपरेशन में ये जेड के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे इन्वर्टिबल हैं। और अगर हम बात क्रॉस की कर दें इसी में मल्टीप्लिकेशन में, तो इन जेड क्रॉस, बेटा जेड क्रॉस में 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अब जेड में जरा ध्यान से सुनना, 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, -4 को किससे मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए। बाकी तो चलता रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट है। 0 को किसी से भी गुणा करके 1 लाया नहीं जा सकता, मैं तो नहीं ला पा रहा हूँ, क्या आप ला सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब 0 इज नॉट इन्वर्टिबल, 0 इज नॉट इन्वर्टिबल, 0 इन्वर्टिबल है ही नहीं। 1 को किसके साथ गुणा करें कि 1 आ जाए, 1 को आप 1 के साथ गुणा करके 1 लाओगे, तो इसका मतलब 1 इज इन्वर्टिबल, 1 इज इनवर्टिबल। -1 को किसके साथ गुणा कर 1 लाएं, तो -1 के साथ गुणा करके लाया जा सकता है, तो -1 इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, ऑल्सो इन्वर्टिबल। 2 को किससे गुणा करें 1 लाया जाए, लाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 को आप जानते हैं 1/2 से गुणा करके 1 लाया जा सकता है, लेकिन 1/2 तो जेड का मेंबर है ही नहीं बच्चों। तो इसका मतलब सिंस 1/2 not belongs to Z, so this implies 2 is not invertible, 2 is not invertible। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ही 3 का भी नहीं करेगा, 4 का भी नहीं करेगा, -4 का भी नहीं करेगा, 5 का भी नहीं करेगा, -5 का भी नहीं करेगा। तो Z क्रॉस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं, 1 और -1, जो क्या है आपके इन्वर्टिबल है। बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको मजाक लग रही होंगी, लेकिन एक कितनी बड़ा बड़ा काम करने वाली हैं बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नोट क्या लिख देंगे हम? नोट लिखेंगे कि जेड क्रॉस, इन जेड क्रॉस 1 and -1 are only 2 invertible element, are only 2 invertible एलिमेंट, सिर्फ यही 2 एलिमेंट हैं जो इन्वर्टिबल हैं बच्चों। आई बात समझ में? चलिए अब ध्यान देते हैं एक काम में। अब पावर सेट का भी मैंने आपको बताया था कि जैसे PS इंटरसेक्शन है, आप जान रहे हो, इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट हमें बताने हैं PS इंटरसेक्शन में। तो भैया एक बात मुझे बताना, आप PS इंटरसेक्शन में S इज आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, S क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो S अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मान लिया S में मैं 1 2 मान लिया, चलो, तो पावर सेट ऑफ S में क्या आएगा? पावर सेट में आएगा 5 1 2 और 1 2, राइट। अब एक बात मुझे बताओ, 5 के साथ में किसका इंटरसेक्शन करूं कि S आ जाए? S का मतलब है यहां पर 1 2। 1 के साथ में किसका इंटरसेक्शन करूं कि 1 2 आ जाए? 2 के साथ में किसका इंटरसेक्शन करूं कि 1 2 आ जाए? 1 2 के साथ में किसका इंटरसेक्शन करूं कि 1 2 आ जाए? तो बच्चों आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करके कभी 1 2 नहीं लाया जाता है, ये संभव है ही नहीं, संभव नहीं है। अब देखो 1 का इंटरसेक्शन करना है, किसी के साथ भी करो, 2 तो कभी आ ही नहीं सकता, इंटरसेक्शन में तो दोनों एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, यहाँ 2 है ही नहीं और इंटरसेक्शन में कैसे आ सकता है? तो ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं है बच्चों। यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, तो यहाँ 1 है ही नहीं, तो 1 आ ही नहीं सकता, तो ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये देखो, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 1 2 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ ही रखूँ तो ये संभव नहीं, ये तो हमेशा ही होगा, संभव है। तो इसका मतलब कि PS इंटरसेक्शन में ओनली S इज इन्वर्टिबल। S का मतलब जो सबसे बड़ा वाला सेट होता है, जैसे यहाँ पर S 1 2 था, तो 1 2 के अलावा कोई भी इन्वर्टिबल नहीं है। S इज ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट।
तो बच्चों समझ रहे हो ना कि क्या पढ़ रहे हो आप लोग, कितनी गहराई पे पढ़ रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आप इसको बहुत ही बारीकी से समझो। ठीक, तो इसी प्रकार अगर हम बात करें आर प्लस की, तो आर प्लस की बात करें या आर डॉट की, डॉट का मतलब गुणा की बात करें, तो यहाँ जो होता है एवरी एलिमेंट हैज एन इनवर्स। यहां होता है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन इनवर्स, यानी कि जीरो के अलावा हर एक का इनवर्स होता है। ऐसे क्यू में अगर बात करें तो क्यू में एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स, यहां पे लिखोगे एवरी एलिमेंट हैज एन इनवर्स। इसी प्रकार क्यू क्रॉस की बात करेंगे तो क्यू क्रॉस में एवरी नॉन जीरो, क्यू क्रॉस में बच्चों हो जाएगा एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनवर्स के बारे में भी जान लिया है। कुछ बाद में बड़े प्रश्न बनेंगे, उसमें इनवर्स क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, वो हमें बताना होगा, तो वो समय के हिसाब से आप समझोगे। मेरा अभी फ़िलहाल ये ध्येय था कि मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दूं कि क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिविटी ऑपरेशन क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आपका इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है। तो मैंने इस पे, मुझे लगता है कि मैंने इतना बता दिया कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको बहुत शानदार से इन्वर्टिबल एलिमेंट मिलेंगे और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी अनोखी टाइप की मिलेगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप जब तक बेस तैयार नहीं करोगे तब तक आप उसको समझने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जितना यहाँ तक पढ़ाया है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो और फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे।